Good morning, students. I am Sunita, your math teacher from DAV Police Public School, Kurukshetra. In our previous video, we did division of rational number and their properties. Today, we will do how we find rational numbers between two given rational number. Let us start. Rationals between two rational numbers. If x and y are two rational numbers, then x plus y by 2 is a rational number between x and y. क्या मतलब है कि आपको जो दो रैशनल नंबर गिवन है उनको प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे तो वो आपका उन दो गिवन रैशनल नंबर्स के बीच का क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर. फॉर एग्जाम्पल, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 3/4. क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे और उसका क्या करेंगे, हाफ, यानी 1/2. डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 4. न्यूमरेटर को ऐड कर दोगे 1 + 3, यानी 1/2, 1 + 3 4/4. 4 से 4 कट हो जाएगा हमारा तो क्या बचेगा, 1/2. यानी 1/2 क्या है, रैशनल नंबर किसके बीच में, 1/4 एंड 3/4 के बीच में. अब दो गिवन रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट. देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स. यानी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं. वर्कशीट नंबर 6 देखते हैं जो इस पे बेस है हमारी. फर्स्ट क्या है, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट क्या है, बिटवीन टू रैशनल नंबर वी कैन फाइंड ओनली वन रैशनल नंबर. क्या हम दो रैशनल नंबर के बीच में केवल एक ही रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, नहीं ना. तो क्या आएगा यहाँ, ओनली वन की जगह क्या आ जाएगा आपका, इनफाइनाइट. क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट. सेकंड है, बिटवीन टू रैशनल नंबर्स वी कैन फाइंड एज मैनी इंटीजर एज वी लाइक. तो इंटीजर रॉन्ग है आपका, इंटीजर की जगह क्या आना चाहिए, रैशनल. क्या आना चाहिए, रैशनल नंबर्स. थर्ड है, बिटवीन टू इंटीजर्स वी कैन फाइंड एज मैनी इंटीजर्स एज वी लाइक. तो इसमें भी क्या आएगा, यहाँ पे इंटीजर्स की जगह क्या आएगा, एज मैनी रैशनल नंबर्स एज वी like. It's clear? Let's do question number 2. Find a rational number between 2 and 4. तो हमें क्या करना है, दोनों को प्लस करना है और किससे डिवाइड करना है, 2 से, यानी उसका हाफ करना है. यानी 1/2, 2 + 4, 2 + 4 6. डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को हम कट कर सकते हैं तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, यानी क्या आया, दोनों के बीच में 3. इट्स क्लियर. इसका सेकंड थर्ड पार्ट आपको खुद से करना है. फोर्थ पार्ट मैं आपको करवा देती हूँ. -2/3 एंड -7/3, इनके बीच में हमें क्या फाइंड आउट करना है, रैशनल नंबर. तो क्या करोगे, दोनों को प्लस करोगे और किससे डिवाइड करोगे, 2 से, यानी उसका हाफ करोगे, यानी 1/2. यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस. डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम क्या जाएगा, 3. -2 -7, -2 और -7 कितना होता है, -9. कट कर दो, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, यानी -3/2. इट्स क्लियर. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन. सेकेंड क्वेश्चन में क्या किया हमने, एक ही रैशनल नंबर को इंसर्ट किया था. क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 3 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं. जैसे क्या, किसके बीच में, 4/13 एंड 1/13. सबसे पहले इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर निकाल लेंगे. कैसे निकालते थे, दोनों को प्लस करके उसका हाफ. डिनोमिनेटर सेम आएगा दोनों का 13, तो न्यूमरेटर को प्लस कर दो, 4 + 1 यानी 5/13 और उसका हाफ. अब मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कट नहीं हो रहा हमारा. 1 × 5 = 5, 2 × 13 26. अभी
ये हमारा एक रैशनल नंबर निकल गया बीच में। अभी हम दूसरा निकालना है। दूसरा आप इसके और इसके बीच में निकाल सकते हो या इसके और इसके बीच में निकाल सकते हो। तो मैंने पहले निकाला है 4/13 और 5/26 के बीच में। तो इनको क्या करोगे, प्लस और उसका हाफ। 13 और 26 एलसीएम क्या जाएगा 26। 26 को 13 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2, तो 4 × 2 प्लस 26 को 26 से डिवाइड करेंगे 1, यानी 5 × 1। 4 2 ज़ा 8 प्लस 5 1 ज़ा 5 और डिवाइड में क्या इसके 26। 1/2 8 + 5 13/26। ये हमारा कट हो जाता है। 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26। 1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, 2 की 2 से करोगे 4। अभी हम जो तीसरा निकालना है वो इसके और इसके बीच में भी निकाल सकते हैं, या ये दोनों ले सकते हैं, या ये दोनों ले सकते हैं, या फिर इसको और इसको ले सकते हैं। इसीलिए कि दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट होते हैं, हम कितना भी लेके जो निकलते हैं उनके बीच में आगे लेते चले जाते हैं। ठीक है, मैंने जो निकालना है वो 5/26 और 1/13 को, इन दो को लेके निकालना है। ठीक है, आप किसी भी दो को लेके निकाल सकते हो। तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस और उसका हाफ। 26 और 13 का एलसीएम 26, 26 को 26 से डिवाइड करोगे 1, यानी 5 × 1 प्लस 26 को 13 से डिवाइड करोगे 2, यानी 1 × 2। 1/2 5 1 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 5 + 2 7/26। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कट नहीं हो रहा हमारा, तो 1 × 7 7, 26 × 2 52। तो यानी 5/26, 1/4 और 7/52 आर 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4/13 एंड 1/13। इसका सेकंड पार्ट आप खुद से ट्राई करोगे, सेम है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया। इट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट आप खुद से ट्राई करोगे, सेम है जैसे हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -4/7 एंड मोड ऑफ -4/7। मोड में जो ये रहते हैं इसको मोड भी बोलते हैं या एब्सोल्यूट वैल्यू। इसमें क्या रहता है, वैल्यू चाहे हमारी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हम हमेशा क्या लेते हैं पॉजिटिव। यानी हमें -4/7 एंड 4/7 के बीच में रैशनल नंबर निकालने हैं, कितने 5। तो सबसे पहले हम इन दोनों के बीच में ही निकाल लेंगे। तो बिटवीन -4/7 एंड 4/7 दोनों को प्लस करोगे और उसका हाफ। डिनोमिनेटर सेम है, तो -4 + 4 क्या हो जाएगा 0/7। तो 0 की इससे मल्टीप्लाई करोगे और चाहे उसको किसी से भी डिवाइड करो तो क्या आएगा हमारा 0। इट्स क्लियर। अभी हम -4/7 और जो नंबर हमने निकालना है उसको लोगे, यानी 0 को। तो इन दोनों का प्लस करोगे और उसका क्या करोगे हाफ। -4/7 + 0। अब 0 को किसी भी नंबर में ऐड करो, वो नंबर सेम आता है इटसेल्फ। तो यानी 1/2 × -4/7। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ये मल्टीप्लाई करोगे यानी -2/7। तीसरा जो निकालना है वो निकालना है 0 और 4/7 को लेके, यानी बिटवीन 0 एंड 4/7। वही सेम, दोनों को प्लस करोगे और हाफ से डिवाइड, हाफ से क्या उसका क्या कर दोगे हाफ, यानी 1/2। 0 में नंबर प्लस करोगे नंबर इटसेल्फ आएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी 2/7। नेक्स्ट निकाला है ये नंबर -4/7 और -2/7 लिए मैंने। आप कुछ भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिए वही लेने हैं। आप इसको और इसको ले सकते हो, 0 और 2/7 को ले सकते हो, या फिर 0 और -2/7 को ले सकते हो, या इन दोनों को भी ले सकते हो। इट्स क्लियर। तो -4/7 एंड -2/7 दोनों को प्लस करोगे और उसका हाफ। एलसीएम क्या जाएगा 7 -4 -2, यानी -6/7। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यानी -3/7। अभी जो मैंने लिया है वो लिया है 0 को और 2/7 को। तो दोनों को प्लस करके उसका क्या करोगे हाफ, यानी 0 + 2/7 कितना आ जाएगा हमारा 2/7 और 1/2। 2 से 2 कट हो जाएगा, यानी 1/7। तो रैशनल नंबर कौन कौन से निकाल लिया हमने 0 -2/7, 2/7, -3/7 एंड 1/7 आर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन
-4/7 and mod of -4/7. It's clear? Second part -8/3 and mod of -8/3, यानी -8/3 and 8/3 सेम एज इट इज़ है जैसे हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया है, ये आप खुद से ट्राई करोगे. इट्स क्लियर? ये वर्कशीट अपनी नोटबुक में सॉल्व करोगे. जिसको जहाँ पे भी डाउट है यू आर फ्री टू आस्क मी एनी टाइम. आपको प्रैक्टिस खुद से ही करनी पड़ेगी. मैथ ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जिसमें जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको क्लियर होगा. इट्स क्लियर? ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.